सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, लाडू प्रोत्साहन योजना जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं के अच्छे स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुचारू रखने के लिए योजना सरकार ने लागू की है। इसका जो आवेदन है वो शाला दर्पण के माध्यम से किस प्रकार से किया जाना है, उसी के संबंध में मेरा आज का ये वीडियो है। जैसे ही छात्रा वो कक्षा 1 में प्रवेश लेगी, उस समय हमें उनसे एडमिशन के समय जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और जो जन आधार में बैंक खाता ऐड है उसकी प्रतिलिपि और जच्चा बच्चा कार्ड जिसपे पीसीटीसी एसआईडी लिखी हुई हो, वो हमें लेनी है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हमें आवेदन करना, सबसे पहले हम शाला दर्पण के का जो मेन जो पेज है उस पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद नीचे बहुत सी टैब यहाँ घूम रही हैं। इनमें जो लाडो योजना है, ये जो लाडो योजना है इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना का जो लॉगिन का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें ऊपर 3 प्रकार से हम लॉगिन की व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल या ऑफिस के द्वारा, यानी गवर्नमेंट जो स्कूल है उनके द्वारा यहाँ पे लॉगिन किया जाना है। प्राइवेट स्कूल के द्वारा यहाँ 2 नंबर पे, और जो इंचार्ज है उनके द्वारा यहाँ इस से लॉगिन करना है। इंचार्ज की मैपिंग अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो वो विद्यालय लॉगिन के जो एम्प्लॉई टैब है उसमें इंचार्ज लॉगिन की मैपिंग की व्यवस्था है। तो सबसे पहले हमें इंचार्ज मैपिंग करना है। इंचार्ज मैपिंग होने के बाद ही इंचार्ज के द्वारा यहाँ लॉगिन किया जा सकता है। इसके बाद जिनको इंचार्ज बनाया गया है इस योजना का, उनकी स्टाफ आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है। और 2 नंबर जो कॉलम है उसमें यूजर नेम शाला दर्पण पीएसपी स्कूल, यानी जो विद्यालय के शाला दर्पण कोड है वो यहाँ दर्ज करने हैं। उसके बाद पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड में जो इंचार्ज की स्टाफ आईडी है उसके लॉगिन के जो पासवर्ड है वो दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा लगाते हुए लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये इंचार्ज लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे जो लाडो योजना टैब है इससे हमें आगे की प्रक्रिया करनी है। इससे पहले यहाँ पे जो लाडो प्रोत्साहन पुरस्कार योजना जो है 24-25 उसके आवेदन के दिशा निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। गार्गी पुरस्कार, ये तो अन्य और हैं। तो अगर आपको यहाँ दिशा निर्देश डाउनलोड करने देखने तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लाडो योजना को हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लाडो योजना में जाएंगे आगे तो यहाँ सेशन मांगा जाएगा और यहाँ दिया यदि पिछले वर्ष किसी भी विद्यार्थी की लाडो एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई है, यानी उस समय जो राष्ट्रीय योजना थी अगर उसका आवेदन नहीं किया गया था किसी कारण से, तो वर्तमान में एप्लीकेशन वर्तमान 2023-24-70 भरते हुए यहाँ पे हम आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं 2024-25 के जो आवेदन है उनकी प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो 17 यहाँ 24-25 करते हुए सबमिट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लाडो योजना 2024-25 के आवेदन का जो सिस्टम है वो यहाँ ओपन हो चुका है। इसमें लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड दिया, स्टूडेंट फॉर्म दिया, रिजेक्टेड एप्लीकेशन स्टेटस दिया है, फाइंड पीसीटीसी डिटेल, और जो इसके बारे में कोई भी फैक्ट्स हैं, यूज जनाधार इन्फो और चेंज सेशन। तो सबसे पहले हमें, अगर हमारे पास पीसीटीसी आईडी है तो सीधा हम स्टूडेंट फोरम में जाएंगे। अगर पीसीटीसी आईडी नहीं है, सबसे पहले मैं आप लोगों को फाइंड पीसीटीसी डिटेल जो है वो किस प्रकार से हमें पीसीटीसी आईडी सर्च करनी है वो सर्च करना बता देता हूं। तो यहाँ पे फाइंड पीसी डिटेल को ओके करेंगे। इसके बाद इंटर पीसीटीसी आईडी, या दूसरा जो कॉलम है गेट पीसीटीसी आईडी, तो इसको गेट पीसीटीसी आईडी ओके कर लेंगे। इसके बाद हमें किस प्रकार से पीसीटीसी आईडी सर्च करनी है, मदर्स जनाधार, मदर्स आधार, मदर्स मोबाइल और बैंक अकाउंट। तो यहाँ भी जो भी आपको आपके पास सर्च के जो ऑप्शन है उनमें से जो भी आपके पास मोबाइल जन आधार है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद माता का जन आधार, यहाँ पे माता का जो है जन आधार संख्या दर्ज करनी है। और उसके बाद इंटर डीओबी। साथ ही यहाँ एक जरूरी ध्यान रखने वाली बात है कि जो जन्म दिनांक है वो माता की न भर के
जो स्टूडेंट है उसकी भरी जानी है, तो ये विशेष ध्यान रखना। इसके बाद गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस। उसके बाद यहाँ पे जो है बच्चे की सारी डिटेल यहाँ आपके सामने, चाइल्ड आईडी, और जो पहली किस्त किस दिनांक को मिली, दूसरी किस्त किस दिनांक को मिली, माता का नाम, माता का आधार नंबर, माता के जन आधार नंबर, जेंडर, और बच्चों की जो संख्या है जन आधार के अनुसार वो यहाँ शो कर जाएगी। तो इस प्रकार से हमें पीसीटीसी आईडी प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट फोरम में जाना है। स्टूडेंट फोरम में जो सभी छात्राएं हैं कक्षा 1, 2, 3, 4 तक की, उनकी यहाँ संख्या शो करेगी। इनमें से कितनी छात्राओं के लिए आवेदन किया गया है, कितनी छात्राओं की पीसीटीसी जो कन्फर्म हुई है, टोटल पीओ द्वारा कितनी छात्राओं को लॉक किया गया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तो हमें जिस कक्षा का आवेदन करना है उसको सिलेक्ट करना है, जो संख्या दी है उस पर ओके करते ही के बाद जो सभी छात्राएं हैं उनकी उस कक्षा की डिटेल आ जाएगी। छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एसआर नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस। स्टेटस में अभी आवेदन किया नहीं गया तो पेंडिंग आ रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन एक्शन, तो जिस भी छात्रा का हमें आवेदन करना है उसमें जो एप्लीकेशन एक्शन है उसके आगे व्यू और फिल, उसको ओके कर लेंगे। इसके बाद छात्रा की संपूर्ण डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और नीचे जो है दो टैब है, इंटर चाइल्ड पीसीटीसी आईडी और गेट पीसीटीसी आईडी। तो पीसीटीसी आईडी हमने पहले सर्च कर लिया, तो यहाँ पे पीसीटीसी जो नंबर है वो यहाँ पे हम दर्ज करेंगे। और गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीसी कर लेंगे। पीसीटीसी आईडी दर्ज करके ओके किया। यहाँ पे विद्यार्थी की सारी डिटेल यहाँ शो कर गई। जैसे हमने पीसीटीसी पहले फाइंड की थी उसमें जो डाटा शो हुई थी उसी प्रकार से इसके बाद यहाँ नीचे जन आधार दिए हुए हैं, और विद्यार्थी व्यक्तिगत पहचान संख्या, यानी जो छात्रा है उसकी जो जन आधार की व्यक्तिगत जो मेंबर आईडी है वो यहाँ पे दर्ज की जानी है। तो विद्यार्थी के नाम वाला जन आधार होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे विद्यार्थी की जो जन आधार संख्या है व्यक्तिगत वो दर्ज कर देंगे, और कन्फर्म पीसीटीसी करेंगे। यहाँ रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। उसके बाद विद्यार्थी के आधार नंबर, आधार स्टेटस यहाँ पे, तो यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करने हैं। एड्रेस, इसके बाद बैंक डिटेल, तो यहाँ पे बैंक डिटेल अगर छात्रा की जन आधार में ऐड है तो यस स्टूडेंट कर देंगे, वरना नो करके, नो करते ही माता की जो जन आधार में जो ऐड अकाउंट है वो यहाँ शो कर जाएगा। इसके बाद निम्न दस्तावेज की जांच कर ली गई है एवं लाडो योजना के आधार पर आवेदन सही है। पीसीटीसी कार्ड यहाँ पे, जन आधार, और पेरेंट्स डेड या अलाइव सर्टिफिकेट। तो इन सभी की जो 3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उनकी पीडीएफ बना के यहाँ अपलोड करते हुए सेव एप्लीकेशन कर लेंगे। यहाँ पे पीसीटीसी जो कार्ड है उसकी फोटोकॉपी, जन आधार और पेरेंट्स के पास, यानी जो भी संरक्षक माता या पिता जो भी है उनसे हमें ये पेज पे लिखा के लेना है कि माता या पिता दोनों या जो भी जिंदा है, जीवित है, इस प्रकार से एक प्रमाण पत्र बना के इसके साथ अटैच करते हुए यहाँ सेव एप्लीकेशन कर देंगे, और उसका प्रिंट अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसका आवेदन हमें करना है। वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।